तो आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। क्या पूछ रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव? पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा ऑप्शन है हास्य, तीसरा ऑप्शन है शोक और चौथा ऑप्शन है भय। तो जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्वेद का स्थायी भाव है किसका? निर्वेद का। पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा ऑप्शन है करुण, तीसरा ऑप्शन है शांत और चौथा ऑप्शन है अद्भुत। तो जो निर्वेद का स्थायी भाव होगा वो होगा शांत। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस के कितने अंग होते हैं? देखिए अंग पूछा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 9। तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत आंसर क्या मारेंगे? चौथा 9। अरे नहीं भाई, वो 9 क्या होते हैं? 9 स्थायी भाव होते हैं। अंग पूछा है तो अंग 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हास्य मतलब हंसना। तो रति नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? हास्य, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में क्या किया गया है कि एक एग्जाम्पल दिया है और उससे पूछ रहा है कि ये कौन सा रस है। ठीक, तो पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो जैसा कि हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कौन सा रस है। यह पहला ऑप्शन क्या है? करुण, दूसरा ऑप्शन है वीर, तीसरा श्रृंगार और चौथा हास्य। देखिए हाथी जैसी देह है, कहना क्या चाहता है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी है उसकी जो देह है, शरीर है, वो कैसा जैसा है? हाथी जैसा। ठीक, अब गेंडे जैसी खाल। अब कोई व्यक्ति मान लो अगर हाथी जैसा है और उसके जो चमड़ी है वो अगर गेंडे जैसी क्या एकदम मजबूत हो, और तरबूजे से खोपड़ी, उसका जो सर है वो कैसा हो? तरबूज इतना बड़ा बड़ा हो, और खरबूजे से गाल, और उसका गाल जो हो वो खरबूज की तरह गाल हो, खरबूजे की तरह जो हो वो होता है उसका गाल। तो क्या होगा? आपको देख के, उसको देख के आपको क्या आएगा? हंसी आएगा। ना कि आपको उस पर दया आएगी, ना तो उसमें आपको वीर का उत्साह दिखेगा, ना तो वो सजा सवरा है। तो आपको उसको देख के क्या आएगी? हंसी आएगी। तो इस उदाहरण से क्या पता चला कि यह कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल है? हाँ, रघुनंदन तुम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भगवान राम के बारे में बताया गया है कि हे रघुनंदन तुम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो यह इससे क्या पता चलता है कि यह कौन सा रस है? देखते हैं ऑप्शन। पहला क्रोध। तो देखिए बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते मतलब ये क्या है? शोक की बात कर रहा है। तो क्रोध तो होगा नहीं। अब किसी के याद में अगर आप बैठे हो तो बहुत दिन बीतेगा, इसका तो मतलब है ना कि गुस्सा है। ठीक है, अब देखिए करुण। हाँ, तो देखिए करुण रस है। ये कौन सा रस है? करुण रस। इसमें कहीं वीर रस की, कहीं भी उत्साह की बात की जा रही है? नहीं, तो वीर रस भी नहीं होगा। क्या इसमें कहीं श्रृंगार रस की बात की जा रही है? नहीं, तो ये कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। ठीक, तो अगला देखते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए यदि प्रवर्तक पूछे या जनक पूछे तो एक ही बात है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन क्या है? भानुदत्त, तीसरा ऑप्शन क्या है? विश्वनाथ और चौथा ऑप्शन क्या है? भामह। तो देखो जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक है या जो जनक है वो कौन है? भरत मुनि जी है। कौन है? भरत मुनि। देखते हैं अगला प्रश्न। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। किसके अनुसार? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 8, दूसरा ऑप्शन क्या है? 9, तीसरा ऑप्शन क्या है? 10 और चौथा ऑप्शन क्या है? 11। तो देखिए जो काव्य शास्त्रों के अनुसार है वो रसों की सही संख्या क्या मानी गई है? 9। कितने रस बताए थे अभी हम आपको इस वीडियो में? 9। कितने रस? 9 रस। ठीक है, तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ठीक है, जो आचार्य भरत हैं उन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया है यहाँ पे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो बहुत से बच्चे जो है क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि रसों की संख्या 9 है, तो क्या करते हैं तुरंत ऑप्शन नंबर 3 9 क्लिक कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया इसके बारे में पूछा, तो आचार्य भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया। कितने रसों का? 8 रसों का। अब देखते हैं अगला। संचारी भावों की संख्या है। किसकी? संचारी भावों की संख्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 31 और चौथा ऑप्शन क्या है? 33। तो जो संचारी भावों की संख्या है वो कितनी है? 33 है। ठीक है, हम आपके लिए लेके आएंगे अब छंद का एक और नया वीडियो।